सुप्रभातम बच्चों, मैं न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अपने कल शब्दरूप प्रकरण पढ़ रहे थे। शब्दरूप प्रकरण के अंदर अपने 5 जो लेक्चर हैं वो कंप्लीट हो गए। पहले लेक्चर में अपने शब्दरूप किसे कहते हैं वो पढ़ा, दूसरे में अकारांत वाले पढ़े, तीसरे में इकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़े, और फोर्थ जो लेक्चर था उसके अंदर अपने इकारांत वाले शब्द और पुल्लिंग उकारांत वाले शब्द पढ़े। स्त्रीलिंग अकारांत और नपुंसकलिंग अकारांत वाले पढ़े। और 5 जो लेक्चर था उसके अंदर अपने उकारांत और इकारांत और ये रिकारांत, ये जो 3 शब्द हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग के, इन शब्दों का अपन ने अध्ययन किया। और आपको जो होमवर्क मिला है कल, उसका आपने वर्क भी कर लिया होगा, लर्न भी कर लिया होगा। अब आज जो अपन शब्दरूप प्रकरण के अंदर जो अंतिम जो लास्ट फाइनल जो लेक्चर है, फाइनल लेक्चर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं शब्दरूप प्रकरण। शब्दरूप प्रकरण के अंदर संज्ञा जो प्रकरण था जो मैंने आपको पूरा करवा दिया है। अब जो प्रकरण पढ़ेंगे इससे शब्दरूप प्रकरण के अंदर वो होगा सर्वनाम। सर्वनाम शब्द। देखिए, सबसे पहले अपन ने पढ़ा शब्दरूप प्रकरण के अंदर संज्ञा शब्द, अब पढ़ेंगे सर्वनाम शब्द। अब सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं, पहले आपको संज्ञा शब्द याद होना चाहिए कि संज्ञा शब्द किसे कहते हैं। देखिए, संज्ञा जो शब्द है, संज्ञा सभी व्यक्ति सभी छात्र आप जानते हैं, अपने हिंदी में भी पढ़ा कि संज्ञा शब्द किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम का भाव का बोध कराते हैं, उन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं। देखिए, सर्वनाम जो शब्द होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इनके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे हिंदी के अंदर आता वह किसके स्थान पर आया, राम के स्थान पर। किसके स्थान पर आया, राम। राम शब्द है, ये संज्ञा शब्द है। ये क्या शब्द है, संज्ञा। और इसके स्थान पर जो शब्द आया वो क्या है, सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है वाक्य के अंदर, मैं आपको बता देता हूं। जो संज्ञा शब्द है, एक बार संज्ञा शब्द को लिख दिया, उसी वह कार्य, वह व्यक्ति अगर यदि दूसरा कार्य कर रहा है तो उसके नाम के स्थान पर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अच्छी तरह कर सकते हैं। यानी दोबारा पुनः पुनः बार बार उन्हें संज्ञा शब्दों का प्रयोग करना अनुचित भी माना जाता है। और सबसे अच्छा लगता है कि अपन संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करें तो वाक्य अति सुंदर लगते। क्लियर, पता चल गया सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं। इसी प्रकार जो अपने संस्कृत के अंदर सर्वनाम शब्द है जिसका आप वाक्य के अंदर भी प्रयोग करते हैं, आपको बता देता हूं। देखिए, सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द जिसका अपन पुरुष, आपको बताया गया था पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष। ऐसे तो कई शब्द हैं सर्वनाम के, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो अपन कर्ता के स्थान पर इनका प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को मैं आपको लिख रहा हूं, बता रहा हूं, जिससे कि आप संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो वहां आपके काम आएंगे। देखिए, प्रथम पुरुष एक वचनम, एक वचनम, द्विवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, बहुवचनम। देखिए, इन शब्दों के अंदर, वचनों के अंदर अपन जब इन शब्दों का सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे, श का अर्थ होता है वह, इसका प्रयोग अपन
पुल्लिंग शब्द में करते हैं। पुल्लिंग शब्दों के लिए, किसके लिए? पुल्लिंग शब्दों के लिए करते हैं सैन, वह, तव, ते। तव का अर्थ होता है वे दोनों, वे दोनों, और ते का अर्थ होता है वे सब, वे सब। ये किसके लिए, किसमें प्रयोग होंगे? पुल्लिंग शब्दों के लिए। सा, सा का अर्थ होता है वह है, इसका प्रयोग अपन स्त्रीलिंग शब्द के लिए किया जाता है। स्त्रीलिंग शब्दों के लिए सा का प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार अंग्रेजी में सी का प्रयोग किया जाता है। ही का प्रयोग पुल्लिंग के लिए और सी का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ जो सर्वनाम शब्द है स का प्रयोग पुल्लिंग के लिए, सा का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए। सा, ते का अर्थ होता है वे दोनों, वे दोनों, और तहा, ता का अर्थ होता है वह, वे सब, वे सब या वह सब। इनका प्रयोग स्त्रीलिंग में करते हैं। नपुंसकलिंग शब्दों के लिए तत् शब्द का प्रयोग करते हैं। तत् का अर्थ होता है वह, नपुंसकलिंग, नपुंसक लिंग के लिए होता है ते का अर्थ भी वे दोनों होता है स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग में द्विवचन के अंदर दोनों रूप जो होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ होगा तानी, ताने का अर्थ वे सब या वह सब, दोनों ही होंगे। अब देखिए मध्यम पुरुष के अंदर आता है त्वम। त्वम का अर्थ होता है तू या तुम। त्वम का अर्थ होता है तू या तुम। ये देखिए मध्यम पुरुष के जो कर्ता ये हैं सर्वनाम शब्द हैं, इनका प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में समान रूप से किया जाता है। युवाम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, तुम दोनों। यूयम, यूयम का अर्थ होता है तुम सब, तुम सब होता है। किसका अर्थ होता है? यूयम का। अब उत्तम पुरुष में देखिए, उत्तम पुरुष में भी जो अहम शब्द है, अहम शब्द का प्रयोग में के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? में के लिए। पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, तीनों के लिए सेम रहता है। द्विवचन में बनेगा आवाम। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों, हम दोनों। और वयम, वयम का अर्थ होता है हम सब, हम सब। ये चीज आपको सर्वनाम शब्द लिखने से पहले इसलिए बताई है क्योंकि ये चीजें अपने शब्द रूप प्रकरण के अंदर भी काम आएगी, और आगे जो अनुवाद प्रकरण करेंगे तो वहां पर कर्ता जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं उनके स्थान पर इन शब्दों का जब प्रयोग किया जाएगा कर्ता के लिए, तो ये चीजें वहां काम आएगी। इनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। देखिए समझ में आ गया होगा, फिर से इनका उच्चारण करके बता देता हूँ। प्रथम पुरुष सह, सैन, वह, जो स, तव, ते, इनका प्रयोग पुल्लिंग के लिए होता है। स का अर्थ वह होता है, तव का अर्थ वे दोनों, ते का वे सब। सा का अर्थ वह है, स्त्रीलिंग में होता है। ते वे दोनों, ताहा वे सब। तत् यानी वह, नपुंसक लिंग में। ते वे दोनों, तानी वे सब। मध्यम पुरुष त्वम यानी तू, तुम। युवाम, युवाम यानी तुम दोनों, युवम यानी तुम सब। इन्हें मध्यम पुरुष के जो कर्ता हैं इनका प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में समान रूप से होते हैं। इसी प्रकार उत्तम पुरुष के जो कर्ता होते हैं उनमें भी जो अहम, आम, वयम, वयम, अहम, आवाम, वयम है वह है, इन तीनों का प्रयोग भी कर्ता में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में समान रूप से होता
है अहम का अर्थ में, अवम का हम दोनों, वही मैंने हम सब। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं, ये चीज समझ में आ गया। अब सर्वनाम शब्द पढ़ते हैं कि सर्वनाम शब्द कौन कौन से आपको बता दिए हैं, इन शब्दों का प्रयोग आपको करना है। अब वाक्य इनके और शब्द किस प्रकार बनते हैं विभक्तियों के अंदर, वो आपको बताए जा रहे हैं, ध्यान से समझना है। क्योंकि एक शब्द रूप आपको समझ में आ गया तो बाकी शब्द रूप समझ में आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूं, जो सर्वनाम शब्द होते हैं इनमें 8 विभक्तियों का प्रयोग नहीं होता है। संबोधन की जो विभक्ति है, संबोधन संबोधन का प्रयोग, संबोधन विभक्ति का प्रयोग, विभक्ति का प्रयोग सर्वनाम शब्द में, सर्वनाम शब्द रूपों में, शब्द रूपों में नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ये चीज आपको पहले लिखने से पहले बता देता हूं। जो संबोधन जो विभक्ति होती है, विभक्ति कितनी होती है? 8 होती है। लेकिन सर्वनाम शब्दों के अंदर संबोधन विभक्ति का प्रयोग, विभक्ति का प्रयोग सर्वनाम शब्द रूपों में नहीं किया जाता है। क्लियर? ओके बच्चों, अब आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, अब सबसे पहले अपन पढ़ने वाले शब्द रूप हैं, वह शब्द रूप होगा तत्शब्द। देखिए, वह शब्द रूप होगा तत्। तत् का अर्थ होता है वह। इसके रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। तत्शब्द पुल्लिंग, तत्शब्द पुल्लिंग में इसके रूप किस प्रकार चलेंगे वो आपको बता देता हूं। यहाँ विभक्ति, विभक्ति एक वचनम, एक वचनम, द्विवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, बहुवचनम। इसी प्रकार ये आपका हो गया पुल्लिंग का। इधर बना देते हैं स्त्रीलिंग का। देखिए, सर्वनाम शब्द तत्शब्द, तत् शब्द, तत्शब्द का अर्थ होता है वह है। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। देखिए, विभक्ति, विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, ये आपके रूप हैं। बाकी आगे चलेंगे, जो बता रहा हूं किस प्रकार बनेंगे। देखिए, सर्वनाम शब्द बनेंगे आपको बनाने विभक्ति के अंदर। प्रथमा तत्शब्द पुल्लिंग के रूप बनेंगे। प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति के इसके रूप बनेंगे से, तौ, शे, तौ, ते, से, तौ, ते बन गया। प्रथमा विभक्ति में क्या बनेगा? से, तौ, ते। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में बनेगा तम, तौ, तान, तम, तौ, तान। क्या बनेगा द्वितीय विभक्ति में? तम, तौ, तान। तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति के अंदर रूप बनेगा तेन, ताभ्याम, ताभ्याम, तई। बन गया। अब देखिए, चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति के इसके रूप बनेंगे, क्या बनेंगे? तस्मय, चतुर्थी विभक्ति में तस्मय, ताभ्याम,
तेभ्ये तस्मै ताभ्याम तेभ्ये क्या बनेगा? तस्मै ताभ्याम तेभ्ये। पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति में रूप बनेंगे इसके तस्मात्, तस्मात् ताभ्याम, ताभ्याम तेभ्ये, तस्मात् ताभ्याम तेभ्ये, तस्मात् ताभ्याम तेभ्ये। षष्ठी विभक्ति में इसके रूप बनेंगे, षष्ठी विभक्ति के अंदर देखिए इसके षष्ठी विभक्ति में रूप बनेंगे, क्या बनेंगे? तस्य तयो, तस्य तयो तेषाम, तस्य तयो तेषाम। सप्तमी विभक्ति में इसके रूप बनेंगे, सप्तमी विभक्ति के अंदर इसके रूप बनेंगे, क्या बनेंगे सप्तमी में? तस्मिन्, तस्मिन् तयो, तस्मिन् तयो तेषु, तस्मिन् तयो तेषु। ये आपके रूप हैं, वो सर्वनाम शब्द पुल्लिंग की जो तत्शब्द हैं उसके रूप तैयार हो गए। इसका उच्चारण अभी करेंगे, उससे पहले उच्चारण करने से पहले मैं आपको स्त्रीलिंग जो शब्द हैं तत्शब्द उसके रूप भी आपको मैं बता देता हूँ कि उसके रूप किस प्रकार बनेंगे। देखिए अब इसके रूप बनाते हैं प्रथमा विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में इसके अंदर रूप बनाते हैं किसके? तत्शब्द के रूप बनाते हैं। तो बनेंगे प्रथमा विभक्ति में क्या बनेगा? सा ते ता, सा ते ता। द्वितीय विभक्ति में इसके रूप बनेंगे, द्वितीय विभक्ति के अंदर इसके रूप बनेंगे, द्वितीय विभक्ति के अंदर इसके रूप बनेंगे, क्या बनेंगे? ताम ते ता। आपको याद हो कि स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं करीब करीब द्विवचन बहुवचन में प्रथमा द्वितीय विभक्ति में सेम बनते हैं। तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति में इसके रूप बनेंगे तया, तया, ताभ्याम, ताभ्याम, तया ताभ्याम ताबी, तया ताभ्याम ताबी। चतुर्थी विभक्ति में इसके रूप बनेंगे, चतुर्थी विभक्ति में इसके रूप हैं वो क्या बनेंगे? देखिए रूप किस प्रकार बनेंगे? तस्यै, क्या बनेगा? तस्यै ताभ्याम, ताभ्याम ताभ्ये, क्या बन जाएगा? ताभ्ये। फिर पंचमी विभक्ति में, पंचमी विभक्ति में इसके रूप बनेंगे तस्या, तस्या ताभ्याम, तस्या ताभ्याम ताभ्ये, तस्या ताभ्याम ताभ्ये। षष्ठी विभक्ति में इसके रूप बनेंगे, षष्ठी विभक्ति में तस्या, तस्या तयो, तस्या तयो तासाम, तस्या तयो तासाम। सप्तमी विभक्ति में, सप्तमी विभक्ति में इसके रूप बनेंगे तस्याम, तस्याम तयो तासु, तस्याम तयो तासु। ये तत्शब्द स्त्रीलिंग के जो रूप हैं वो आपके बनके तैयार हो गए। इस प्रकार आप यदि आपको ये शब्द रूप याद हो गए जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों हैं, नपुंसक लिंग के आपको बता देता हूँ। नपुंसक लिंग बनाना बहुत ही सीधा सरल है। इसके अंदर नपुंसक तत् यानी वह है,
अर्थ का अर्थ होता है वह नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में के अंदर प्रथमा द्वितीय विभक्ति में सेम रूप बनते हैं। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति, देखिए प्रथमा विभक्ति प्रथमा में बनेंगे नपुंसक लिंग में तते, द्विवचन में ते, बहुवचन में ताने। ये आपकी प्रथमा विभक्ति के रूप हो गए। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति के अंदर भी रूप सेम बनेंगे तते, ते, तानी। ये आपके रूप हो गए। बाकी शेष रूप, शेष रूप पुल्लिंग के समान, पुल्लिंग के समान तृतीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक, सप्तमी विभक्ति तक, सप्तमी विभक्ति तक चलते हैं। एक ही समझ में आ गया होगा। जो नपुंसक लिंग है वो तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के जो रूप हैं वो नपुंसक लिंग में समान रूप से चलते हैं। क्लियर? अब इनका उच्चारण कर लेते हैं। इनका उच्चारण करने से आपको याद हो जाएगा, आपको बार बार इनका उच्चारण करते रहना है। देखिए मैं आपको उच्चारण करवा देता हूँ जिससे कि आपको बोलने में अशुद्धि नहीं होगी। देखिए प्रथमा विभक्ति है, इसके अंदर आपको बोलना है सह, ताऊ, ते, सह, ताऊ, ते। द्वितीय विभक्ति में ताम, ताऊ, तान। द्वितीय विभक्ति में बनाना आपको ताम, ताऊ, तान। तृतीय विभक्ति में बनाना है तेन, ताभ्याम, तई। तृतीय विभक्ति में आपको तेन, ताभ्याम, तई। चतुर्थी विभक्ति में तस्मै, ताभ्याम, तेभ्ये। पंचमी में तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्ये। षष्ठी विभक्ति में तस्य, तयो, तेषाम। सप्तमी विभक्ति में तस्मिन्, तयो, तेषु। अब देखिए स्त्रीलिंग में त शब्द के रूप उच्चारण करेंगे। प्रथमा विभक्ति के अंदर सा, ते, ताहा। द्वितीय विभक्ति में ताम, ते, ताहा। तृतीय विभक्ति में तया, ताभ्याम, ताभि। चतुर्थी विभक्ति में तस्यै, ताभ्याम, ताभ्ये। पंचमी विभक्ति में तस्या, ताभ्याम, ताभ्ये। षष्ठी विभक्ति में तस्या, तयो, तासाम। सप्तमी विभक्ति में तस्याम, तयो, तासु। क्लियर? आपको इनको उच्चारण करना है, इसको उतार ले जिससे कि अपन आगे चलेंगे। ओके, 1 मिनट का समय आप उतार लें इनको, जिससे कि आगे अब अपन शब्द रूप की ओर चलेंगे। उतार लिया होगा आपने? तो देखिए मैं मिटा रहा उनको, मिटा देता हूं। अब आगे की तरफ चलेंगे। अब नेक्स्ट शब्द में कौन सा शब्द लेंगे देखना आपको, उसके लिए तैयार रहें, सज्ज रहें, क्योंकि आप तैयार रहेंगे तो आपको बनाने में आसानी रहेगी, सीख जाएंगे अति शीघ्र। देखिए अब तत् शब्द के स्थान पर अपन शब्द लेने वाले हैं। तत् शब्द के स्थान पर शब्द लेते हैं अपन। कौन सा शब्द लेंगे? किम शब्द लेते हैं। कौन सा? किम शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। किम का अर्थ क्या, किम का अर्थ होता है क्या या कौन। किम का अर्थ होता है क्या या कौन। इसी प्रकार यहाँ पर स्त्रीलिंग में भी किम शब्द का प्रयोग करेंगे। किम का अर्थ होता है क्या या कौन। अब इसके रूप अपन बनाएंगे, किस प्रकार बनते हैं, बहुत ही सीधा है। यदि आपको सर्वनाम शब्द में तत्शब्द याद हो गए होंगे तो उसी प्रकार आपको बनाना है।
किम शब्द का रूप बनेगा कै, कौ, कै कौ के, कै कौ के, काम। देखिए मैंने केवल तत् की जो तय है, तय के स्थान पर कै लिखा है, बाकी सब ऐसे कैसे हैं, कम, कौ, कान, कम कौ कान, केन, काभ्याम, काभ्याम, कै, चतुर्थी व्यक्ति में कस्मै, कस्मै, काभ्याम, काभ्याम, केभ्ये। देखियो बनाना जिस प्रकार सर्वनाम में तत्शब्द बनाया सेम वैसे मैंने केवल तत् के स्थान पर जो किम है तत् के स्थान पर किम शब्द का प्रयोग किया है, यानी त के स्थान पर क्या का प्रयोग किया है, अकस्मात। तो आपके रूप जैसे उसमें बने हुए हैं बाकी शब्द हैं, उसको मैंने देखिए स्मार्ट उसमें भी जुड़ा हुआ है, इसमें भी जुड़ा हुआ है, मैंने क्या जोड़ा है केवल इसमें कै जोड़ते हैं हमारे शब्द रूप बनते जाने, अकस्मात, काभ्याम, काभ्याम, केभ्ये। ये आपका हो गया षष्ठी विभक्ति में कस्य, कस्य कयो, केशाम, कस्य कयो केशाम। देखिए बन गए, हो गए। इसी प्रकार सप्तमी में कस्मिन, कस्मिन, कयो, कस्मिन कयो, केसु, कस्मिन कयो केसु। ये आपके पुल्लिंग के तैयार हो गए। अब आपको स्त्रीलिंग के शब्द रूप बनाने हैं, तो स्त्रीलिंग में बनेगा जैसे सा बनाए उसी प्रकार सा के स्थान पर का, के, कहा, का के कहा। इसी प्रकार काम, के, कहा। ये आपके द्वितीय विभक्ति में हो गए। सेम देखिए बहुत ही सीधा सरल द्विवचन बहुवचन बनाना, थोड़ा सा कठिन जो अलग अलग शब्द रूप बनते हैं वो केवल एक वचन में बनते हैं, वहां आपको ध्यान देना है। तृतीय विभक्ति में बनेगा कया, काभ्याम, काभ्याम, केभ्ये, काभि। क्या बनेगा, काभि। इसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति में बनेगा कस्यै, काभ्याम, कस्य, काभ्याम, काभ्ये। बन गया। देखिए आगे पंचमी विभक्ति में बनेगा कस्या, कस्या, काभ्याम, काभ्याम, काव्ये, काव्ये। सब षष्ठी विभक्ति में बनेगा कस्या, कस्या, कयो, कस्या कयो कासाम, कस्या कयो कासाम। सप्तमी विभक्ति में बनेगा कस्याम, कयो, कासु, कस्या कयो कासु। अब नपुंसक लिंग में अपन इसके शब्द रूप बनाएंगे, किसमें, किम शब्द के रूप नपुंसक लिंग में। किम, किम शब्द रूप हैं, इसके रूप नपुंसक लिंग में बनाएंगे, तो नपुंसक लिंग में इसके रूप बनेंगे। नपुंसक लिंग के अंदर, नपुंसक लिंग के अंदर इसमें शब्द रूप बनेंगे किम, के, किम के कानी, किम के कानी। द्वितीय विभक्ति में रूप बनेगा किम, के,
कानी। बाकी जो शब्द रूप हैं वो शेष रूप पुल्लिंग के समान तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक समान चलते हैं, समान बनेंगे। क्लियर। अब इनका उच्चारण कर लेते हैं किम शब्द का प्रयोग का। देखिए पुल्लिंग में बनेंगे इसके प्रथमा विभक्ति के अंदर कै, काऊ, के। द्वितीय विभक्ति में कम, कौ, कान। तृतीय विभक्ति में केन, काव्याम, कई। चतुर्थी विभक्ति में कस्मई, काव्याम, केव्ये। पंचमी में कस्मात्, काव्याम, केव्ये। षष्ठी विभक्ति में कस्य, कयो, केशाम। सप्तमी में कस्मिन, कस्मिन, कयो, केसु। नपुंसकलिंग में केम, के, कानी, केम, के, कानी। बाकी जो शब्द रूप हैं तृतीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के जो रूप हैं वह पुल्लिंग के समान चलेंगे। स्त्रीलिंग में का, के, काहा। का द्वितीय विभक्ति में काम, के, काहा। तृतीय विभक्ति में कया, काव्याम, काव्ये। चतुर्थी में कस्यै, काव्याम, काव्ये। पंचमी में कस्यः, काव्याम, काव्ये। षष्ठी में कस्याः, कयो, कासाम। सप्तमी में कस्याम, कयो, कासु। ये बाकी शब्द रूप इसी प्रकार चलेंगे। देखिए आगे शब्द रूपों की ओर चलते हैं, इनको उतार लें। देखिए आगे की तरफ चलेंगे, आगे शब्द रूप बनाएंगे, आपने उतार लिया होगा। अब कौन सा शब्द रूप चलेगा आपको भी बताया जाएगा कि कौन सा शब्द रूप है जो अपन एक तरह के समान चलते हैं, इनके शब्द के समान ही चलेंगे। देखिए आपको बनाना है। देखिए अब मैं आपको जो शब्द रूप बता रहा हूँ, अस्मद युष्मद शब्द रूप बता रहा हूँ, इनके रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में ही समान रूप से चलते हैं। किसके समान चलते हैं? तीनों के रूप समान रूप से चलते हैं। पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, चाहे कोई सा भी रूप हो। देखिए अस्मद शब्द रूप, अस्मद, अस्मद का अर्थ होता है मैं। अस्मद का अर्थ होता है मैं। युष्मद, युष्मद का अर्थ होता है तुम या तू। इनके रूप किस प्रकार अपने संस्कृत में रूप चलते हैं, इनके रूप देखिए। अस्मद शब्द के रूप अपन बनाते हैं। देखिए सबसे पहले अस्मद शब्द के रूप तीनों लिंगों में समान चलते हैं, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसकलिंग हो। देखिए इसके अंदर रूप बनेंगे। प्रथमा विभक्ति में एक वचन बनेगा अहम, आवाम, अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। द्वितीय विभक्ति में इसम के रूप बनेंगे माम, आवाम, माम, आवाम, असमान। क्या बनेगा? असमान बनेगा। नया हलंत है, ध्यान रखना है। फिर आगे तृतीय विभक्ति में मया, आवाभ्याम, आवाभ्याम, अस्माभि, अस्माभि। ये थोड़ी कठिन है, ऐसे तो कठिन नहीं है, आपको याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी। एक बार याद हो गया, देखने पर आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए चतुर्थी में बनेगा महियम, महियम। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनेगा महियम। आवाभ्याम, आवाभ्याम। और बहुवचन में बनेगा अस्मभ्यम, अस्मभ्यम। पंचमी विभक्ति में बनेगा
मत, आवाभ्याम, आवाभ्याम, यह बनेगा बहुवचन में अस्मात्। षष्ठी विभक्ति में मम, आवयो, मम आवयो, अस्माकं, सप्तमी विभक्ति में मई, मई, आवयो, अस्मासु, इसके रूप इस प्रकार बनेंगे। अस्मा शब्द के रूप जो हैं इस प्रकार से बनेंगे। क्लियर? अब युष्मा शब्द के रूप बनाते हैं, इसी प्रकार बनेंगे। त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, युवाम, यूयम। द्वितीय विभक्ति में बनेगा त्वाम, द्वितीय विभक्ति एक वचन बनेगा त्वाम, युवाम, युष्मान। तृतीय विभक्ति में बनेगा तव्या, युवाभ्याम, युवाभ्याम, युष्माभि, युष्माभि। चतुर्थी विभक्ति में बनेगा तुभ्यम, चतुर्थी विभक्ति में तुभ्यम, युवाभ्याम, युवाभ्याम, युष्माभि हो गया, युष्माभ्याम, युष्माभ्याम। क्या बनेगा? युष्माभ्याम बनेगा। क्या बनेगा? युष्माभ्याम। देखिए आगे पंचमी विभक्ति में बनेगा त्वत्, पंचमी विभक्ति एक वचन में बनेगा त्वत्, युवाभ्याम, युवाभ्याम, युष्मत्। षष्ठी विभक्ति के अंदर बनेगा तौ, एक वचन में युवयो, युष्माकं, युष्माकं। षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति में बनेगा तव्यै, द्विवचन बनेगा युवयो, और बहुवचन में बनेगा युष्मासु, युष्मासु। ये आपके जो रूप हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों के जो रूप हैं समान रूप से चलते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के रूप अलग अलग नहीं चलते हैं। तीनों लिंगों के कोई सा भी रूप हो उनमें यही रूप चलेंगे। अब इनका उच्चारण कर लेते हैं। देखिए आपके सामने मैंने बना दिया है, आपको उनको पढ़ना है, उच्चारण करना है, अनुकरण करना है, बार बार इनका दोहरान करना है, तब जाकर के ये आपको याद होंगे। जिससे प्रथम विभक्ति में इसके रूप बोलेंगे, उच्चारण करेंगे। अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम। द्वितीय विभक्ति में माम, आवाम, अस्मान। तृतीय विभक्ति में मया, अवाभ्याम, अस्माभि। चतुर्थी विभक्ति में मह्याम, अवाभ्याम, अस्मभ्याम। पंचमी विभक्ति में मत, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी विभक्ति में मम, आवयो, अस्माकं। सप्तमी में मैं, आवयो, अस्मासु। ये आपके अस्मा शब्द के रूप हैं। इस देखिए अब युष्मा शब्द के रूप का उच्चारण करेंगे अपन। प्रथमा विभक्ति में त्वम, युवाम, यूयाम। द्वितीय विभक्ति त्वाम,
युवा युष्मान। तृतीय विभक्ति तव्या युवाभ्याम युष्माभिः। चतुर्थी विभक्ति तुभ्याम युवाभ्याम युष्माभ्याम। पंचमी विभक्ति त्वत् युवाभ्याम युष्मात्। षष्ठी विभक्ति तव युवयो युष्माकम्। सप्तमी विभक्ति तव्यै युवयो युष्मासु। ये आपके जो सर्वनाम शब्द हैं वो आपके क्लियर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको घर से जो होमवर्क इनको जो आपको करवाया गया है इन शब्द रूपों को आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है, और जो रफ नोटबुक में आपको जो शब्द रूप करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आपको इन्हीं की तरह रूप बनाने हैं। देखिए अपने शब्द रूप जो प्रकरण है ये फाइनल लेक्चर है, इसमें कंप्लीट हो चुका है। आपका जो होमवर्क है सबसे पहले तो जो CW को मैंने आपको जो कार्य करवाया गया है, CW में जो सर्वनाम शब्द आपको लिखवाए गए हैं उसको आपको HW में करना है। HW में करें वह याद करना है। समझ में आ गई? CW के कार्य को HW में करना है। आपको जो रफ नोटबुक कॉपी में आपको जो रूप बनाने हैं वो आपके हैं एतत् शब्द के रूप बनाने। एतत् का अर्थ होता है यह है, और यत शब्द के रूप बनाने। यत का अर्थ होता है जो। यत का अर्थ होता है जो। इनको आपको दोनों जो शब्द रूप है पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के अंदर आपको रफ नोटबुक में बनाने हैं। इसमें रफ नोटबुक में बनाएंगे, और जो मैंने आपको वह कंप्लीट आपको जो ब्लैक बोर्ड पर करवाया उसे अपनी HW कॉपी में सुंदर राइटिंग में एक एक लाइन छोड़ के एक एक शब्दों को लिखेंगे जो सफाई से नजर आए, अशुद्धियां पकड़ने में आए कि आप कौन सी अशुद्धि लिखने में कर रहे हैं। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे। धन्यवाद।